Welcome in this lecture. In this video, I'll be talking about sexual reproduction in flowering plants. And कितना अच्छा है ना कि फ्लावर्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमें इतने खूबसूरत रंग बिरंगे अलग अलग खुशबू वाले फ्लावर्स मिलते हैं, जिसको हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे खुशी हो या गम हो। फ्लावर्स हर जगह काम आते हैं, या हर तरह के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए दैट कैन बी यूज्ड। सो इस चैप्टर से अगर हम क्वेश्चंस बात करें नीट में, तो इस चैप्टर से नीट में कम से कम 4 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। 4 to 5 क्वेश्चंस हर बार आते हैं। 4 to 5 नहीं तो दो तीन क्वेश्चंस तो आते ही हैं। जैसे 2022 की बात करें तो एक क्वेश्चन आया था, विच पार्ट ऑफ फ्रूट लेबल्ड इन द गिवन फिगर मेक्स इट अ फॉल्स फ्रूट। उसमें डायरेक्ट डायग्राम दिया हुआ था, बस ऑप्शन दिए होते, आपको टिक करना है कौन सा पार्ट है। कितना ईजी है ना। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सीरियसली इस चैप्टर के एक एक लाइन को समझना है, पढ़ना है। और ये लेक्चर कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आपको अलग से किसी भी चीज़ को पढ़ने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक एक लाइन बताती हूँ। अगर एक बॉटनिस्ट के नज़रिए से देखें तो एक फ्लावर क्या है, अगर हम साइंटिफिक डेफिनेशन देखें तो a flower is a modified shoot which shows favorable adaptation for reproduction through a special method. Flowers are objects of aesthetic, ornamental, social, religious and cultural value. और अगर हम कहें कि फ्लावर्स किस में होता है, प्लांट, आपने 11th में प्लांट किंगडम पढ़ा है। प्लांट किंगडम में आपने देखे हैं कि प्लांट्स तो बहुत सारे होते हैं, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, gymnosperm, angiosperm. Angiosperms are the only plants who bear flowers. All flowering plants are angiosperm. Keep this thing in mind, that all flowering plants are angiosperm. They show sexual reproduction, and flowers are the sites of sexual reproduction. एक एक लाइन एनसीईआरटी का मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको इस बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये वीडियो देखते टाइम आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है या आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं एनसीईआरटी का एक एक लाइन आपको बताऊंगी, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। और साथ ही किस लाइन से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस को इस चैप्टर के हम अलग से और डिटेल में डिस्कस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट keep listening me carefully and make notes of what am I saying. Okay? परफेक्ट फ्लावर, एक परफेक्ट फ्लावर में क्या क्या होना चाहिए? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। आपने प्लांट एनाटॉमी पढ़ा है 11th में, तो कुछ चीजें पहले रिकॉल कर लेते हैं। परफेक्ट फ्लावर कंसिस्ट ऑफ कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो दो चीजें एकदम दिमाग में रखनी है। पहली चीज क्या? एंड्रोशियम। दूसरी चीज गाइनोशियम। मेल फीमेल दोनों होंगे तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, है ना? Okay, flowers are morphological and embryological marvels and are the site of sexual reproduction. एनसीईआरटी ने कहा है कि एक बॉटनिस्ट के लिए फ्लावर्स आर मॉर्फोलॉजिकल and embryological marvels and they are site of sexual reproduction. So flowers are site of sexual reproduction. Okay? अब ये डायग्राम देखिए। सबसे पहले तो कुछ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस देखते हैं। ये है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर को बीच से ऐसा काटेंगे, लंबा काटेंगे तो ये ऐसे दिखता है, ठीक है। आप इसको किसी भी चीज़ का फ्लावर कह सकते हैं, जैसे मंदार का जो फ्लावर होता है, हिबिस्कस का, वो कुछ ऐसा ही होता है। तो दिस इज द ओवरी, ये गाइनोशियम वाला पार्ट है पूरा। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, दीज आर द पार्ट ऑफ गाइनोशियम। ये पूरा फीमेल पार्ट हो गया फ्लावर का, ये जो बीच वाला पार्ट है फीमेल पार्ट हो गया। अच्छा, 4 सेक्शंस हम देखते हैं किसी भी फ्लावर में, कैलिक्स, करोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। तो वो सब प्लांट एनाटॉमी में भी डिटेल में समझेंगे। हमें सिर्फ यहाँ मतलब है एंड्रोशियम और गाइनोशियम से। एंड्रोशियम में क्या रहेगा? ये हमारा जो एंथर है, और ये एंथर का जो स्टॉक है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड दैट इज एक्चुअली अ स्टेमिन। तो एक स्टेमिन में 2 पार्ट्स होंगे, ये एंथर्स होंगे, ये जो छोटे छोटे पगड़ी जैसे दिख रहे हैं, दे आर एंथर्स, और ये दिस इज द स्टॉक, दिस होल इज नोन एज stamen and this is also known as a what? Androecium. Okay, and this is gynoecium. Gynoecium is stigma, style, ovary. Stigma, style, ovary is gynoecium. We also call it
Anybody can recall? It is pistil. Okay. Gynoecium is also known as pistil. Okay. That is all about flowers. In next lecture, we will be discussing about androecium in detail.